मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? खुश और स्वस्थ हो ना? तो मैं संजय सोनी भगवती एम्प्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 11th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें ये क्रमचय अपन पढ़ रहे हैं जब से। तो क्रमचय का आज ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद अपन संचय स्टार्ट कर देंगे। शुरुआती वीडियोस में मैंने बताया था क्रमचय और संचय में क्या अंतर होता है। क्रमचय का मतलब होता है क्रम के साथ चयन, मतलब उसमें क्रम का भी ध्यान रखा जाता है कि पहले किसको चुना गया है, बाद में किसको चुना गया है। जबकि संचय का मतलब केवल और केवल चुनाव से होता है, क्रम से नहीं। तो क्रमचय और संचय में अंतर होता है, ठीक है ना भाई? तो क्रम आज अपन ये पहला सवाल है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बने विभिन्न शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखें, कुल अक्षर कितने हैं इसमें वो लिखें, उसको अपन n से नोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल अक्षर है 9, ठीक है ना भाई? फिर उसके बाद ये देखा करें कि उसमें से सभी अक्षर विभिन्न हैं, अलग अलग हैं या कुछ समान भी हैं। यदि अलग अलग हैं और वे सभी के सभी अक्षर अपन को लेने हैं तो कुल क्रमचय फैक्टोरियल n हो जाते हैं। यदि उनमें से कुछ लेने हैं तो कुल क्रमचय npr हो जाते हैं, और यदि उनमें से कुछ समान है तो अलग रहते हैं। देखो 3 कंडीशन बनती हैं। पहली, जब सभी n या सभी अक्षर विभिन्न हैं, विभिन्न का मतलब एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो एक जैसे है, एल एक जैसे है, लेकिन कोई ऐसी स्पेलिंग है जिसमें सारे के सारे अक्षर अलग अलग है, जैसे MONDAY, इसमें सभी अक्षर विभिन्न है, ठीक है ना भाई? ठीक है। और जब सभी अक्षर एक साथ लिए जाए तो कुल क्रमचय फैक्टोरियल n हो जाते हैं, ठीक है ना भाई? ये पहली कंडीशन है इसमें। और दूसरी, जब कुछ अक्षर ही लिए जाएं तो कुल क्रमचय npr होते हैं। n कुल अक्षर और r उनमें से लिए जाने वाले अक्षर, ठीक है ना भाई? लेकिन यहाँ पे देखें कुछ अक्षर समान है तो उनको लिखें कुल a जो समान है, कितनी है इसको अपन p से नोट कर रहे हैं। 1 2 3 4 a है, ठीक है? और अब समान लिखो कुल l जो समान है, इनको क्यों लिख रहे हैं? तो केवल 2 l हैं, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? 2 l एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं। अतः बनने वाले कुल क्रमचय का मतलब है विभिन्न अक्षर या शब्द बराबर होंगे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p गुणा फैक्टोरियल q। मान लो कुछ और अंक भी समान होते तो फैक्टोरियल r आ जाता है, यानी जो समान है उनका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा और कुल जितने हैं उनका फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। अब n बराबर 9 है तो 9 का
फैक्टोरियल ऊपर आ गया, और p कितना है 4 है, 4 का फैक्टोरियल, q कितना है 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है, आप सब जानते ही हैं, घटते क्रम में गुणन जब तक करें जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो इसको मैंने लिखा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा और 4 का फैक्टोरियल लिख दिया। जितना जरूरत हो फैक्टोरियल को उतना खोल सकते हैं अपन। 4 का फैक्टोरियल ऐसे का ऐसा लिखा गुणा 2 के फैक्टोरियल को अपन ने लिख दिया 2 गुणा 1। तो एक तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना भाई। और 2 से मैंने 8 को काट दिया 4 बार, गुणा करें तो 9 चौका 36, तो ये हो गया, और 5 के 30, 30 सत्ते 210 ये हो गया। अब इनका गुणा करा अपन ने, तो यहाँ गुणा कर लें 210 गुणा 36, पहले कैसे करा 0 6 दूना 12, 3 से करा 0 3 दूना 6, 0 6 5 7, 7,560, 7,560 ये कुल शब्द बनेंगे जब अपन इलाहाबाद के अक्षरों को इधर उधर करके व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। हो गया नोट? चलो अगला देखते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल है 1 2 3 4 5 6 इन अंकों से 3000 तथा 4000 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य है। तो हल देगा बेटा, 3000 से 4000 के मध्य, पहले अपन 3000 से 4000 के मध्य की बात करें तो सभी संख्याएं 4 अंकों की होंगी। 1 2 3 4 4 अंकों की होंगी कि नहीं, बोलो। तो कहने का मतलब मुझे ये कुल 4 स्थान भरने हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि 3000 से 4000 के मध्य, मतलब 3000 से बड़ी होनी चाहिए और 4000 से छोटी होनी चाहिए। तो यदि मैं यहाँ 1000 के स्थान पे 5 लिख दूंगा तो 5000 की संख्या बनेगी जो कि 4000 से बड़ी है। 2 लिख दूंगा तो 3000 से छोटी बनेगी। मुझे तो केवल 3000 और 4000 के बीच में चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 3 के अलावा मैं कुछ और नहीं लिख सकता। 1 नहीं लिख सकता, 2 नहीं लिख सकता, 4 नहीं लिख सकता, 5 नहीं लिख सकता और 6 नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 और 2 लिखने पे 3000 से छोटी रह जाएगी और 4 5 6 लिखने पे 4000 से बड़ी आएंगी। बड़ी आएंगी कि नहीं आएंगी? क्योंकि मैंने मान लो यहाँ 4 लिख लिया, अगर मैं यहाँ 1 भी लिखूंगा, यहाँ 2 भी लिखूंगा और यहाँ 5 लिखूंगा तो 4125 बनती है जो कि 4000 से बड़ी आ रही है, ठीक है ना भाई। तो मुझे तो 3000 और 4000 के बीच ही चाहिए। तो कहने का मतलब पहले स्थान पे 3 का जो अंक है वो फिक्स हो गया। इसके अलावा मैं कोई सा और अंक नहीं लिख सकता। 3 का स्थान फिक्स हो गया। अब मुझे इसमें शर्त भी दे रखी है कि जो 5 से विभाज्य है। तो 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं? जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 या 5 होता है वे सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। अब इसमें 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये इकाई का अंक हो गया, यहाँ पे 5 फिक्स हो गया। 5 के अलावा मैं कुछ भी और नहीं लिख सकता। यदि मैंने कुछ और लिखा तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। हालांकि 3 और 4000 के बीच की तो आएगी, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं होगी। मुझे तो 5 से विभाज्य संख्याएं चाहिए। तो इसका मतलब ये स्थान 5 से फिक्स हो गया। अब मुझे केवल 2 स्थान भरने हैं और मेरे पास चॉइस 1 2 3 4 बची। 4 में से 2 अंक चुनने पे
कुल तरीके NPR अभी बताया था मैंने, सभी चारों अंक अलग अलग हैं और उनमें से सभी नहीं लेने, मुझे केवल 2 लेने हैं। तो पहली वाली कंडीशन, जब n विभिन्न है और उनमें से कुछ अक्षर या अंक लेकर बने हुए क्रमचयों की संख्या NPR। तो 4 P और लेने कितने हैं 2, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। और यदि प्रथम सिद्धांत से करना चाहें तो इसको भरने के लिए मेरे पास 4 चॉइस और इसको भरने के लिए 3 चॉइस, तो गुणन सिद्धांत से 4 3 12 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। ये तो रहा आंसर, लेकिन ये तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने पेपर में, कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए देखें 2 मेथड है। पहला मेथड है फर्स्ट गुणन मेथड, उसके लिए अपन लिखेंगे इकाई का अंक भरने के कुल तरीके बराबर 1, ठीक है। दूसरा 1000 का स्थान भरने के कुल तरीके, ये भी एक, यहाँ पे केवल 5 के द्वारा भरा जा सकता है, मतलब एक ही तरीका हो गया। यहाँ पे 3 के द्वारा भरा जा सकता है, मतलब एक ही तरीका हो गया। अब बचे दहाई और सैकड़ा, तो दहाई का स्थान भरने के कुल तरीके जबकि 1000 तथा इकाई का स्थान भर चुका है। ऐसा क्यों लिखा, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 लिखा जा चुका है, तो मेरे पास ये 2 चॉइस कम हो गई। कितनी बची 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, ठीक है ना। अब देखो इकाई हो गया, 1000 हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा का स्थान भरने के कुल तरीके जबकि सभी स्थान भर चुके हैं, तो 4 में से कोई न कोई सा तो मैं यहाँ लिखूंगा ही लिखूंगा। तो बाकी के कितने बचेंगे बेटा 3। अतः गुणन सिद्धांत से कुल संख्याएं बराबर 3 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 1 बराबर कुल 12 संख्याएं बनेंगी। ये तो अपना पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड अपन फॉर्मूले से करते हैं, देखें। हमें संख्या 3000 से 4000 के मध्य लिखनी है, मध्य लेखनी है। अतः कुल 4 अंक लेने हैं, 4 अंक लेने हैं, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। कुल अंक n बराबर कितने दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, चुने जाने वाले अंक r, ये हो गए 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें प्रतिबंध दे रखा है, परंतु संख्या 3000 से 4000 के मध्य होने के कारण 1000 के स्थान पर सदैव
3 का ही अंक आएगा, का ही अंक आएगा, पहला प्रतिबंध। ठीक है, दूसरा प्रतिबंध, संख्या के 5 से विभाज्य होने के लिए, विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है ना भाई, 2 प्रतिबंध है। अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या कितनी होगी, n माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स। कितने प्रतिबंध है, 2 प्रतिबंध है, तो x का मान हो जाएगा 2। तो n बराबर कितना है, 6 माइनस 2 p 4 माइनस 2, तो बराबर हो जाएगा 4p2। 4p2 का मान 4 का फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, तो 4 12 आंसर। ठीक है ना भाई, इस तरीके से ये मेथड से अपन सवाल कर सकते हैं। मैंने प्रतिबंधित क्रम से लगाया था, जब x संख्याएं सदैव चुनी जाए, तो 2 संख्याएं सदैव चुनी है, एक तो 3 और एक 5, तो इसका मतलब ये कम हो जाती है। और कुछ संख्याएं ऐसी होती है कि कभी नहीं ली जाए, उनको केवल n में से घटाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अब भाई अगला क्वेश्चन देखना, एक समिति के 15 सदस्य को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, जबकि सचिव अध्यक्ष के एक ओर तथा उपसचिव दूसरी ओर बैठता है। तो कुल सदस्य, कुल सदस्य किस तरीके से हैं, 15 हैं। किससे हैं, 15। और किस तरीके से, एक अध्यक्ष, ठीक है, एक सचिव और एक उप सचिव। 3 तो ये हो गए, प्लस 12 अन्य हैं। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब पहले तो सवाल को समझ लें। ये गोल मेज है, ठीक है, अब इनके चारों तरफ इनको बिठाना है 15 के 15, लेकिन बैठने कैसे है कि यहाँ पे अध्यक्ष बैठ गया, ठीक है, इसके एक ओर सचिव बैठेगा और दूसरी ओर उप सचिव बैठेगा, उप सचिव। बाकी के 12 व्यक्ति जो बचे वो इधर बैठ जाएंगे। ठीक है ना भाई, लेकिन इनको आपस में भी तो लग सकते हैं कि एक व्यवस्था ये हो गई। फिर 12 व्यक्ति अपन ने 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, एक व्यवस्था हो गई। फिर मैंने क्या किया, इनको आपस में बदल दिया, दूसरी व्यवस्था हो गई। तो इस तरीके से हम इनको कितने विभिन्न तरीकों से बिठा सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो यदि 15 के 15 को बिठाना रहता तो फॉर्मूला रहता है, ये वृत्तीय क्रमचय में आती है। काय में आते हैं बेटा? वृत्तीय क्रमचय में। तो फैक्टोरियल n-1 होता है। तो फैक्टोरियल n-1, n मतलब कुल संख्या है, तो कुल संख्या 15 है, तो फैक्टोरियल 14 होता। लेकिन इसमें क्या है, प्रतिबंध दे दिया। क्या प्रतिबंध दे दिया कि अध्यक्ष के सचिव एक ओर और उप सचिव एक ओर। तो मैंने क्या किया कि इन तीनों को मिला दिया, माना सचिव, अध्यक्ष और उप सचिव तीनों एक साथ मिलकर एक बनाते हैं। मैंने किया क्या,
कि इन तीनों के लिए 3 कुर्सियों को एक साथ चिपका दिया। जैसे मुझे 15 कुर्सियां दी गई थी, उन पे 15 लोगों को बिठाना था, तो मैंने क्या किया, इन तीनों की कुर्सियों को एक साथ चिपका के एक कुर्सी बना दी, तो तीनों को एक ही मान लिया। तो अब मेरे पास कितने सदस्य बचेंगे, एक बनाते हैं। अतः अब कुल सदस्य या कुल व्यवस्थित किए जाने वाले स्थान कितने करने हैं, 13 स्थान करने हैं। कैसे, 15 में से पहले तो उन तीनों को घटा दिया, तो 12 लोग तो ये व्यवस्थित करने हैं, और एक वो तीनों मिलके जो बने, तो टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। भाई उन तीनों को मैंने पहले तो हटा दिया, तो 12 लोग व्यवस्थित करने हैं, ठीक है, और एक उन तीनों को मिला के वो कुर्सी आ गई, तो उस सोफे को व्यवस्थित करना है, तो कुल मिला के 13 स्थान करने हैं। अतः बनने वाले कुल वृत्तीय क्रमचय कितने होंगे, फैक्टोरियल n-1, n का मान 13 - 1, तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 12। कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 12। परंतु सचिव, अध्यक्ष व उपसचिव एक साथ 2 तरीकों से बैठ सकते हैं, 2 तरीकों से बैठ सकते हैं। सवाल में ऐसे नहीं कहा कि बाईं ओर दाईं ओर, उसने तो कहा है कि अध्यक्ष के एक और सचिव, एक और उपसचिव, तो एक व्यवस्था तो एक हो गई, और एक ये हो गई, उपसचिव इधर बिठा दें और अध्यक्ष बीच में, ठीक है ना, और सचिव इधर, तो कुल मिला के उपसचिव और सचिव और उपसचिव अध्यक्ष के अगल बगल में 2 तरीकों से बैठ सकते हैं। कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 2 तरीकों से। अतः बैठाने के कुल तरीके कितने होंगे, 2 गुणा फैक्टोरियल 12। फैक्टोरियल 12 का मान निकाल लेना, उससे 2 को गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 12 कैसे निकालोगे, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 10 तक के तो फैक्टोरियल मैंने लिखा रखे हैं, तो उसमें 12 × 11 और कर लेना, तो फैक्टोरियल 12 आ जाएगा, और फिर उसको 2 से गुणा कर देना। ठीक है ना भाई, इस तरीके से आपका ये क्रमचय वाला टॉपिक पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन संचय पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। इसके जो क्वेश्चन है क्रमचय के, आपकी किताब के आप लोग सॉल्व करें। यदि नहीं आता है तो आपके ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। शाम को लाइव क्लास भी चलती है, शाम को क्या सुबह लाइव क्लास भी चलती है, उसमें भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही है। धन्यवाद।